आज के दिन थी अम्मी के घर अफ्तार की दावत। अप्पी सबकी बास्केट लेकर आई थी और अम्मी के घर पर ही उन्होंने सबको बास्केट दे दी थी। ये मेरी बड़ी भाभी की बास्केट से उसमें उनकी दोनों बेटियों की माशाल्लाह बख्तावर और रमला की ड्रेसेस वगैरह हैं, क्योंकि बड़ों के वो सब पहले ही दे चुकी थी कि भाई सब सिलवा लें। अब बच्चों की जो बाकायदा बास्केट सजा के लाई थी, ये है मेरी बास्केट जिसमें मेरी बेटी के, नासिका के और अरहम के ड्रेस हैं सारे। और एक छोटी बास्केट जो छोटे भाई है उसकी बेटी की है, क्योंकि माशाल्लाह उसकी एक ही बेटी है अरवा। ये वो दिखा भी रहा है उसका ड्रेस, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। बहुत प्यारे बहुत हसीन कपड़े हैं। अपनी जो डिटेल वीडियो वो इंशाल्लाह मैं घर जाके कंटिन्यू करूँगी। ये भाई ड्रेस देख रहा था, मैंने इसकी भी बना ली है। अम्मी के घर माशाल्लाह अफ्तार की दावत थी, फिर खूब मस्ती मज़ा उतारा। फिर सहरी भी हमने अम्मी के घर पर ही की, उसकी भी मैंने वीडियो बना ली है। तो यहाँ पे हम सहरी कर रहे हैं और इसके बाद जो डिटेल मेरी वीडियो है इंशाल्लाह ताला वो मैं घर में आगे कंटिन्यू करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, जो इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। असल में ये है मेरी ईदी, जो आप लोगों के साथ वीडियो मुझे शेयर करनी थी रमज़ान में। बहुत लेट हो गई, सोचा चांद रात से एक दिन पहले बना के शेयर कर दूँगी, लेकिन मौका नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। जबकि ईदी मेरी ज़माने से आ चुकी थी मेरे पास, बस इतनी मसरूफ़ियत थी रमज़ान में कि मैं बता नहीं सकती, मौका ही नहीं मिल सका मुझे। फिर मैंने स्किप कर दिया। अब क्या करें, रमज़ान खैर से ख़त्म, माशाल्लाह ईद चली गई, अब दिन इतने आगे निकल गए। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इस साल नहीं बनाते। फिर अभी मैं कल परसों अपनी वीडियोस कुछ डिलीट कर रही थी, तो उसमें फिर मेरे सामने वो वीडियो आ गई, क्योंकि रमज़ान बास्केट जो मेरी अप्पी मुझे देती है, उन्होंने हम दी थी अम्मी के घर में, अम्मी के घर दावत में उन्होंने बास्केट दी थी। तो वहाँ की मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई थी कि यहाँ से स्टार्ट लूँगी और फिर घर जाके तमाम चीज़ें दिखाऊँगी। तो वो एकदम से वीडियो मेरे सामने आ गई। फिर मेरे दिल में आया, नहीं सना कोई बात नहीं, चलो ईद तो चली गई है लेकिन ईदी तो मिली है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा तो इतनी ईदी मिली कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईदी ना सही लोग गिफ्ट समझ के देख लीजिएगा आप लोग इस वीडियो को। तो यहाँ मैं करती हूँ बिस्मिल्लाह। मैंने अभी चीज़ें सजाई थी कि मेरी बेटी ने आकर हमला कर दिया, तो मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे कर दी, कम से कम वीडियो बन जाए। क्योंकि आज भी वीडियो नहीं बनी तो शायद फिर मैं लेज़ी हो जाऊँगी, फिर मैं कभी नहीं बना सकूँगी। तो इसलिए बस मैंने बिस्मिल्लाह कर दी। जो स्टार्ट करते हैं वो मैं करती हूँ अपनी शहज़ादी की चीज़ों से। बल्कि पहले मैं ये बता देती हूँ, मुझे ईदी इस दफ़ा इस तरह से मिली थी कि दूसरा या तीसरा रोज़ा था। उस वक्त मेरी अप्पी ने लाके मुझे मेरे तीनों सूट दे दिए थे, मीन्स 2 ईद के दिए थे, एक मेरी सालगिरह का दिया था, क्योंकि 23 मार्च को मेरी सालगिरह होती है। तो मुसलसल पिछले 2-3 सालों से वो रमज़ान में या ईद में आ रही है, इस तरह से ना, सॉरी रमज़ान में रोज़ों में आ रही है। तो वो मुझे तीनों सूट ला के दे गई थी कि तुम्हें सिलवाना हो गया तो तुम सिलवा लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर से वो हुआ। उसके बाद 10वें रोज़े से पहले, यानी 8वां 7वां कुछ इस तरह से रोज़ा था, मेरी सायमा जी ने रमज़ान रोज़े की दावत की। तो वहाँ पे उन्होंने फिर हम जो है बच्चों की ईदी वगैरह मुझे दे दी थी, और मेरे जो थे हमेशा वो मुझे चूड़ी और मेहंदी वगैरह के पैसे देती है वो, साथ उसने मुझे मेरे सालगिरह के गिफ्ट के तौर पे सूट्स के भी पैसे दिए। लेकिन वो तो फ़िलहाल मैंने सूट्स के पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने चूड़ी और मेहंदी के ले लिए। मैंने कहा वो हर साल आप देते हो, वो मैं ले लेती हूँ। तो वो मैंने ले लिया, वो मिल गए। फिर उसके बाद खैर से, अच्छा मेरी अप्पी ने इस दफ़ा मेरे बच्चों की जो टोटली शॉपिंग की है ना, वो टेमू है, आई थिंक टेमू है जो भी है, वहाँ से की है। तो वो हो गया। वो जैसे उन्होंने ऑर्डर आया तो उन्होंने फ़ौरन अम्मी के घर दावत में सारी बास्केट वगैरह सजा के लेकर आई, वहाँ पर ही दे दी। फिर उसके बाद खैर से जो मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह नोमी, वो जब से उसकी शादी हुई है तो वो मेरी बेटी के लिए ईद में सूट लाता है, वो लेकर आया। फिर उसके बाद खैर से जो आखिरी सहरी की हमारी बाहर दावत थी, उसमें मेरी बड़ी भाभी है वो नासिका के लिए सूट लाई। सब कुछ था मेरे पास, बस मुझे ही ना मौका मिल सका कि मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करती। तो बस मैंने फाइनली डिसाइड किया मैं कर लूँगी, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा कपड़े ऐसे हैं जो मेरे बच्चों ने अभी तक यूज़ ही नहीं किए। सिर्फ इसमें 2 सूट्स ऐसे हैं ईदी में जो मेरे बच्चों की नासिका ने ही यूज़ किए हैं, बाकी कोई भी सूट यूज़ नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरा एक सूट सिल भी गया था, वो तक मैंने नहीं पहना, वो ऐसा कैसा ही जो सिला हुआ आया है वो ऐसा कैसा ही रखा हुआ है। तो चले दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या आया है। नासिका का माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सामान आया है, हेयर एसेसरीज़ और उसके चूड़ियाँ, उसका ग्लासेस, कि मुझे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ था माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगले पता नहीं कितने टाइम तक मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसके किसी भी चीज़ की। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें,
इसके हेयर बैंड्स हैं, ये उसके स्टार, ये वाले क्लिप्स देखें, स्ट्रॉबेरी, इसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बने हुए हैं। ये इस तरह का पहले भी अपी ने पर्पल कलर का दिया था, वो भी अभी प्रॉपर यूज़ नहीं हुआ। ये सब अपी ने दिया, ये वाले, ये तमाम सामान अपनी की तरफ से था। तो ये हो गया। यहाँ पे ये सारा सामान साइमा जी ने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना प्यारा हेयर बैंड है। ये मैंने इसे लगाया था, लेकिन आपको पता बच्चे कहाँ कुछ टिकने देते हैं। इतना प्यारा, इतना प्यारी लग रही थी इसमें वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसकी चूड़ियाँ हैं जो इसने पहनी नहीं, यूज़ ही नहीं हुई, इसी तरह पैक है। ये चूड़ियाँ हैं। ये मैंने ईद के सेकंड डे साइमा जी का ही सूट पहनाया था और साथ इसे ये पहनाया था जो इसने निकाल के वो फेंका। ये गले का और ये ब्रेसलेट, सारी ये भी ब्रेसलेट है। ये सब साइमा जी ने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कुछ हो जाता है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ औक़ात तो मैं इंतज़ार करती हूँ पहले मेरे बच्चों की प्रॉपर ईदी आ जाए, उसके बाद मैं कुछ लूँगी, क्योंकि ईदी में इतने ज़्यादा माशाल्लाह कपड़े और चीज़ें आ जाती हैं, फिर एक्स्ट्रा मुझे लेना पसंद नहीं। यार हम की घड़ी है साइमा जी की तरफ से जो हर साल होती है, और ये नासिका का चश्मा, ग्लासेस ये सारी चीज़ें थी। अब ये सामान मैं करती हूँ साइड पर। सबसे पहले साइमा जी ने दिया तो साइमा जी से ही बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरा अरहम का शॉर्ट है, ये देखें माशाल्लाह, ये अरहम का शॉर्ट लिया साइमा जी की तरफ से है। ये उसकी शर्ट है, ये इसका बैक है और ये उसका फ्रंट है। और साथ उन्होंने ये एक्स्ट्रा एक और शर्ट दी थी, कि थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने ये भी अरहम के लिए ले ली ये। और जो उनकी तरफ से सूट था नासिका का, इतना प्यारा, इतना हसीन था कि मैंने भी ईद के सेकंड डे यही पहनाया। कुछ पिक्स, ईद की पिक्स वगैरह भी साथ में लगा दूँगी अपनी वीडियो के, वो भी देख लीजिएगा कि मेरे ये नासिका का, ये देखे ट्राउज़र इतना प्यारा है ये सूट, और इसमें मेरी बच्ची और प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। ये देखें इस तरह से बना हुआ, ये साइमा जी की तरफ से थे। और मैंने बताया मुझे उन्होंने चूड़ी और मेहंदी के पैसे दिए थे जो हर साल वो देती हैं। ये हो गया यहाँ पे साइमा जी का। अच्छा ठीक, अब दिखाती हूँ मैं अपी के। बस यहाँ वीडियो स्टार्ट की नहीं कि आइसक्रीम वाले बाहर आ गए हैं, मांगने वाले बाहर आ गए हैं, सब एक साथ ही आ जाते हैं। चलें जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, वीडियो लंबी वैसे हो रही है और मज़ीद ना हो। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ से अपी के सूट से। ये अपी की तरफ से हैं। ये देखें नासिका का इतना हसीन स्ट्रॉबेरी ड्रेस, ये देखें ट्राउज़र में स्ट्रॉबेरी बनी हुई है, और इसके ये शर्ट में भी प्यारी सी स्ट्रॉबेरी है, और साथ इसका बहुत ही प्यारा सा बेल्ट नासिका का। एक ये ड्रेस है, एक ये मैक्सी है बहुत ही प्यारी सी। इसके साथ इन्होंने ये दिया हुआ है इसका बेल्ट बांधने के लिए। नासिका के 4 सूट हैं, और बाकी एक नासिका का ये है, ये मैंने ही और साथ ये इसकी शर्ट है, और ये वाला भी नासिका को मैंने ईद के सेकंड डे जब चेंज किया ना तो ये सूट पहना दिया था। ये शॉर्ट है और ये साथ इसके ये इसका अपर है। ये गंदा भी है, मैंने धोया नहीं, मैं भूल गई धोना। तो ये चारों सूट नासिका के हैं जो अपी ने दिए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे अरहम के सूट्स। ये देखिए, और साथ इसका शॉर्ट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारे हैं ये। अच्छा जब अपी ने मुझसे पूछा कि कौन से पसंद आ रहे हैं, कौन से बताओ, फिर एक ये वाला तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन लग रहा है। देखें अब वीडियो में भी ये बिल्कुल रियल लग रहा है। तो जब ये अपी ने मुझे भेजा ना कि मैं अरहम के लिए मंगवा रही हूँ, मुझे कुछ डिज़ाइन अगर पसंद करने तो बता दो। मैं कहा नहीं, जो आपको पसंद हो वो आप मंगवा लो। मैंने अलग से एक और पसंद किया था माइनक्राफ्ट का, क्योंकि वो अरहम बहुत शौक़ से मेरा खेलता है गेम वगैरह माइनक्राफ्ट के। तो मैंने कहा वो मुझे एक मंगवा दो। वो उसको इतना पसंद है कि वो कल भी उसने वही पहना है, और बाकी इनमें से अभी तक कुछ भी बिस्मिल्लाह नहीं हुई। तो ये इसका है शॉर्ट, ये भी बहुत प्यारा है। अब मेरी बेटी बहुत तंग करने लगी है, आपको आवाज़ें आना शुरू हो गई होगी। बस अब वो कह रही है कि छोड़ दो सब, मुझे ले लो। अब मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी से वीडियो बना लूँ, वो रह ना जाए। ये है थर्ड, और ये है इसका शॉर्ट।
ये अरहम के 3 सूट है। इसके अलावा अपी ने मुझे 5000 रुपीज़ दिए थे कि अरहम का एक शॉर्ट शर्ट या पैंट शर्ट जो भी तुम्हें समझ आए खुद से ले लेना। अपी ने कहा कि अरहम के सूट के साथ तुम अपने लिए भी चूड़ियाँ और ज्वेलरी वगैरह भी ले लेना। ये है जनाब पैंट, ऐसे करके दिखा देती हूँ। ये है पैंट और साथ है इसकी, ये मैंने इसके लिए टी शर्ट प्यारी सी ऑरेंज कलर की, इसकी मैचिंग से। ये हो गई मेरे अरहम की कंप्लीट ईदी। अम्मी का मैं बताना भूल गई, अम्मी ने एनवलप दिया था हर साल की तरह, इस साल भी उसमें 5000 रुपीज़ थे जो हमने रख लिए। हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि माशाल्लाह सब कुछ पूरा हो चुका था, तो ज़रूरत नहीं थी कुछ लेने की। उसके बाद जनाब दिखाती हूँ मैं ये नासिका की फ्रॉक, इस तरह से। ये जो मेरा छोटा भाई और भाभी लाए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत प्यारी है, कलर कितना प्यारा है, और साथ इसके सेम मैचिंग का पर्स भी दिया हुआ है। और ये इसका साथ एक अंदर ये देखें ट्राउज़र भी है। ये मेरा छोटा भाई और भाभी लाए थे, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये मेरी बड़ी भाभी लाई हैं नासिका के लिए। ये देखें ये है ट्राउज़र, मुझे शुरू से ही खुले ट्राउज़र बहुत पसंद है मैं अपने ज़्यादातर खुले खुले ट्राउज़र बनाती हूँ ये। और ये है जनाब इसकी शर्ट, बहुत ही प्यारी सी। ये देखें इसके गले में बीड्स का काम हुआ है, और ये है इसकी शर्ट बहुत ही प्यारी सी। ये मेरे बड़े भाई और भाभी की तरफ से है नासिका का। ये पूरा पैक था जिसमें 8 पैक थे, मेरा हमने सारे खा लिए, किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया। ये आखिर के 2 थे, ये मैंने छुपा दिया कि ये मैं भी नहीं छोड़ेगा, तो ये कपड़ों के अंदर से ही मिले। अच्छा ये मेरे हस्बैंड का सूट है जो अपी की तरफ से था, तो ये भी मतलब सिला हुआ आया हुआ है, यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने ये भी रख लिया। अनस्टिच दिया था अपी ने, बहुत प्यारा कलर है, ये स्टिच होके आ गया। ये मेरे भाई ने ही स्टिच किया है, तो ये भी देख लीजिए। अब लास्ट में दिखाती हूँ अपने सूट, ठीक है। ये है जनाब मेरा पहला सूट जो है आसिम जोफ़ा का, जो मैंने ख़ुद ही पसंद किया था, ये मैंने नहीं सिलवाया। ये है जनाब आसिम जोफ़ा का सूट, ये है शर्ट पीस, ये इसकी लेसिस वगैरह हैं। ये है उफ बंचिस से तो मेरी वैसे ही बड़ी जान जाती है। गला है, दामन बंचिस हैं, स्लीव्स हैं, और पता नहीं क्या क्या है। और ये है जनाब इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा, ठीक है। और ये आई थिंक है इसकी स्लीव्स, और सॉरी चॉक्स बंच हैं शायद, इस तरह से कुछ है। ये एक सूट है, ये ईद का सूट है। इसकी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, तो ये देखिए, एक ये सूट है। ये भी एक सूट अपी की तरफ से था जो ईद का था, ये मेरा सिलकर भी आ गया था लेकिन मैंने पहना नहीं। ये मैं दिखा देती हूँ, ये है जनाब इसका दुपट्टा, ठीक है। ये है इसका ट्राउज़र, और ये है इसकी शर्ट। ये देखिए फिर से आवाज़ आना शुरू हो गई, तो बच्चे कहाँ सुनते हैं। ये देखिए इसके चारों तरफ दामन और उसमें पलटावे के साथ लेस लगी हुई है। इसका ये गला है जिसके बटन्स में बाद में लाई थी ये गला बना हुआ है, इसके बटन्स में बाद में लाई थी, जो अभी मैं लगाने हैं। ये मैं लगा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है जनाब मेरा दूसरा सूट जो अपी की तरफ से ईद का था, एक आसिम जोफ़ा का और एक ये। और जो अब थर्ड सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरी सालगिरह का गिफ्ट, ये भी अपी की तरफ से है, और ये बहुत ही प्यारा है। और अब देखें, ये कोशिश है कि ये बकरा ईद में सिलवा के पहन लूँ। फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये दिखा देती हूँ इसको खोल के। दुपट्टा ये है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा है, यहाँ पे कटवर्क हो जाएगा और दुपट्टे में पूरे बूटियाँ बनी हुई हैं। अब मेरी बेटी की आवाज़ जो है आप लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बच्ची है, मैं किस तरह उसको समझाऊँ, समझ नहीं आ रहा। ये बंचीस हैं आई थिंक दामन के, ठीक है। ये है इसकी बैक, मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ। फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसकी फ्रंट कहाँ है जनाब, ये है फ्रंट,
ठीक है। ये दरमियान का पैनल है, ये गला बना हुआ है और ये नीचे है इसका इस तरह से दामन, और ये इसके साइड्स पैनल हैं 2, ये मैं दिखाती हूँ। ये 2 साइड्स पैनल हैं इसके, इस तरह से इसके साथ नीचे जॉइन हो के, ये एक साइड का है और ये दूसरे साइड का। ये 2 साइड पैनल्स हैं इसके। तो इस तरह से ये शर्ट रेडी हो जाएगी। यही नीचे का दामन का डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर ही करूँगी अपनी वीडियो का एंड, और शुक्रिया अदा करूँगी अपनी अम्मी का, अपनी बहनों का, अपनी भाभीयों का, जो इतनी मोहब्बत दिखाती हैं अपने अल्फाजों से, अपने बातों से तो हमेशा मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तोहफ़े तोहफ़ देकर भी अब हमेशा इस चीज़ का इज़हार करते हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं। जो आपको मालूम है सुन्नत नबी भी है कि तोहफ़े तोहफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे रिश्ते अता किए हैं जो खाली ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं दिखाते, अपनी मोहब्बत का इज़हार फ़क्तन फ़वक्तन तोहफ़े तोहफ़ देकर भी करते ही रहते। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल ही चलता रहता है, कुछ ना कुछ। कहीं मार्केट गए, कुछ पसंद आ गया तो मेरी बेटी के लिए लेकर आ गए, अरहम के लिए कुछ लेकर आ गए। मेरी साइमा जी का ये होता है कि 14 अगस्त में कपड़े ला रही है, बच्चों की चीज़ें ला रही है। तो ये पूरे साल ही का रहता है, हर दफ़ा चीज़ें दिखाना बताना मौका नहीं मिलता, लेकिन ईद में होता है कि चलें ईदी के ज़रिए दिखा सकूं, बता सकूं कि मेरे अपनों ने मेरे लिए कितनी मोहब्बत दिखाई है, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा जाता कि चलो वो तो मर्द है, साइड पर कर दो, बच्चों को बहन को कर लो, नहीं, हमेशा मेरे हस्बैंड को भी साथ ही रखा जाता है, क्योंकि जितना वो प्यार मुझसे करते हैं मेरे हस्बैंड को भी उतनी अहमियत और इतनी इज़्ज़त, उतना प्यार देते हैं। बोलते बोलते सांस फूल गई मेरी। बस यहाँ पर ही लूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।